हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम की जो आपकी बुक है उसकी यूनिट 1 का पार्ट 6। 5 पार्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं और आज हम 6 पार्ट को कवर करेंगे। हर पार्ट में हमने कुछ थ्योरम्स, कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करे हैं और आज की वीडियो में भी हम एक थ्योरम और एक एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो जो थ्योरम है वो है फॉर इवेंट्स a1, a2 एंड सो ऑन अप टू an, एज्यूमिंग दैट कि अगर मैं इन सब इवेंट्स का यूनियन करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं देन इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम। मतलब ये अगर मैं मान के चल लूँ ये स्टेटमेंट होल्ड करती है तो मुझे दो चीज़ें प्रूव करनी हैं। फर्स्ट इज कि इन सब इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस समेशन ऑफ इनके सबके कॉम्प्लीमेंट्स की प्रोबेबिलिटी, एंड इन सब के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू आपके समेशन ऑफ, अगर मैं सबका किस किस का समेशन करना है आपको, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी -n-1। ठीक है, तो ये दो बातें हमें प्रूव करनी है और हमें क्या चीज़ एज्यूम करके चलनी है कि सभी इवेंट्स के यूनियन करके मैं अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं एंड इट विल बी लेस देन इक्वल टू उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ का सम। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट के प्रूफ से। हमें गिवन है कि इन सब के यूनियन का प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम। तो अब हम इनइक्वालिटी यूज करेंगे a1 कॉम्प्लीमेंट a2 कॉम्प्लीमेंट से an कॉम्प्लीमेंट तक के लिए। तो इनका अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है हर इवेंट के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी होल्ड करेगी। तो a1 से लेके an तक के इवेंट्स का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिया हमने, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास a यूनियन b का a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट है तो हम उसे a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे फॉलो करी। ये था a कॉम्प्लीमेंट a1 कॉम्प्लीमेंट a2 कॉम्प्लीमेंट a3 कॉम्प्लीमेंट उस सब का यूनियन। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबको इंटरसेक्शन कर रही हूँ और कॉम्प्लीमेंट पूरे होल पे जा रहा है। सो इंटरसेक्शन ऑफ सारे इवेंट्स का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 1 माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इवेंट्स। ठीक है, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, मैं ये वाला पार्ट इधर ले आऊँ और इसको इधर ले जाऊँ तो आई विल गेट इंटरसेक्शन ऑफ सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस समेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स की प्रोबेबिलिटी। और यही हमारा पार्ट 1 में हमें प्रूव करने को बोला था। दैट मीन्स पार्ट 1 इज प्रूव्ड। अब आते हैं पार्ट 2 पे। हमें पता है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ देयर मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम, जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिया उसी को आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब पी ऑफ a1 कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, 1 माइनस पी ऑफ ai। ठीक है, अब इसका समेशन खोलेंगे तो ये समेशन अंदर जाएगा तो 1 के साथ समेशन करेंगे तो 1 के साथ n टर्म्स का समेशन इज n, तो 1 माइनस n आ गया और साथ में समेशन ऑफ p ऑफ ai। ठीक है, यानी समेशन ऑफ p ऑफ ai माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट में। तो इसका मतलब आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया है। तो बस आपको अपनी जो गिवन चीज़ थी उसको यूज़ करना है और कुछ ही स्टेप्स में आपके दोनों पार्ट्स प्रूव हो जाएंगे। क्लियर? अगला हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। पहले इन्हें समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जब किसी इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। कुछ भी कॉमन नहीं होता तो जो उनका इंटरसेक्शन है वो 5 होगा और उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है दैट विल बी 0। तो अब हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, तीनों के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं एंड एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब कि उनका यूनियन करके आपको पूरा सैंपल स्पेस मिलता है। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि तीनों का यूनियन करके अगर आपको सैंपल स्पेस मिलता है तो तीनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगी, बिकॉज इट विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस एंड सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। क्लियर?
अब ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इट विल बी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। अब हमें दे रखा है पी ऑफ बी इज़ 3/2 टाइम्स पी ऑफ ए एंड पी ऑफ सी इज़ 1/2 टाइम्स पी ऑफ बी। तो हम हर एक को किसी एक के टर्म में निकाल लेते हैं। मैं पी ऑफ ए को पी लेट कर लेती हूँ, तो पी ऑफ बी मेरा 3p/2 हो जाएगा बिकॉज इट इज़ 3pa/2, ठीक है। एंड पी ऑफ सी आपका हाफ ऑफ पी बी है, और पी बी की वैल्यू अगर मैं 3/2p डाल दूँ तो इट विल बी 3/4p। तो पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ सी दोनों आपके किसकी पी की टर्म्स में आपके पास आ गए। तो तीनों की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो p प्लस CP/2 प्लस CP/4 आपका 1 होगा एंड हम सॉल्विंग इट आपके पास p 4/13 आ गया। बट हमें p नहीं चाहिए था, हमें p ऑफ a चाहिए था। तो p ऑफ a तो हमने p ही लेट किया है, दैट मीन्स p ऑफ a इज इक्वल टू 4/13। अगर यहाँ पे p ऑफ b पूछा होता तो आप 3/2 को अपने p की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते। p ऑफ c पूछा होता तो आप 3/4 को अपने p की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते, या तो इस केस में हम करते क्या है, अपने इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश। क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल और थ्योरम्स को कवर करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में हम अपने पूरा बुक को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, कुछ समझ आ रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।